आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ लिया था ना पूरी तरीके से। यानी कि हमारा जो टॉपिक था बेसिकली हम लोगों को 3 एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। पहला क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो कि आज पढ़ेंगे हम लोग, और तीसरा क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, है ना, वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना सेकेंड वाला जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, क्या कुछ इसमें हम लोगों को सीखने को मिल सकता है। और ये वाला टॉपिक थोड़ा सा हमारा बड़ा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और एक एक करके इसके अंदर जो कुछ भी हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, इट इज़ द मनी दैट अलाउ फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। देखिए एनसीईआरटी का कंटेंट लिखा हुआ है तो एक बार में समझ में नहीं आता है ना, आपको कम से कम इसको गहराई से समझना पड़ेगा और 2-3 बार समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इट इज़ द मनी दैट अलाउ फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई किसान है, ठीक है, फार्मर है, उसके पास मनी रहेगा, पैसा रहेगा, तभी तो वो अलग अलग प्रकार के खेती को कर पाएगा, है कि नहीं। तभी तो वो अपने खेत में अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए तो मान लीजिए कि यदि मैं एक किसान हूँ मान लीजिए, ठीक है, और हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो क्या हम मोटर लगा के अपने खेत में पानी का सिंचाई कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। फिर हमको किससे करना पड़ेगा? फिर हमको वही ट्यूबवेल वाला काम चलाना पड़ेगा हमको, फिर से कुएं से पानी लाओ, इसमें डालो, फिर खेत में, ये वाला आपको करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास पैसा है, यानी कि किसान के पास यदि पैसा है, तो वो अलग अलग प्रकार के खेती को कर सकता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के बीज को वो बो सकता है। साथ ही साथ यदि उसके पास पैसा है तो वो अपने खेत में डिफरेंट नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है अपने खेती को करने के लिए, है ना। तो पैसा ही है जो कि सब कुछ करवाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखिए, क्या बिना मनी के आप कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्कूल जाइएगा वहाँ भी मनी लगेगा, कोचिंग आइएगा वहाँ भी मनी लगेगा, शॉपिंग जाइएगा वहाँ भी मनी लगेगा, ट्रैवल कीजिएगा वहाँ भी मनी है, कहीं पे खाना खाइएगा वहाँ भी मनी है। यानी कि हर जगह जो भी काम हो रहा है सारा का सारा पैसे से ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे बात हो रहा है खैर किसान का, तो किसान के पास यदि मनी रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अलग अलग प्रकार के खेती को कर पाएगा और वो अपने खेत में अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे खेत, तो खेत का जुताई जो है वो हल से भी होता है और खेत का जुताई ट्रैक्टर से भी होता है ना। तो यदि उसके पास पैसा है तो वो ट्रैक्टर को हायर करेगा, ट्रैक्टर से अपने खेत को जोत देगा, है कि नहीं। उसके लिए क्या होगा, उसको समय कम लगेगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो पैसा ही है जो कि सब कुछ करवाता है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स। बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है, बड़ा ही छोटा सेंटेंस है, लेकिन ये बहुत कुछ कहना चाह रहा है आपसे। समझिएगा चीज़ के ध्यान से। क्या कहा गया? कहा गया देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स। देखिए हायर इनपुट का मतलब क्या है? अच्छा आपने ना कंप्यूटर में पढ़ा होगा IPO, जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, पढ़ा है आपने, है ना। तो इनपुट का मतलब क्या? जो हम लोग डालते हैं, जो हम लोग देते हैं। तो वही बात है, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप पैसा लगाइएगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपका यील्ड यानी कि आपका जो उपज होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हायर इनपुट और यील्ड में कनेक्शन है? बिल्कुल है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि आप अपने खेतों में बहुत ही महंगे महंगे खाद को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही महंगे महंगे बीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और यदि उसका आप देखभाल अच्छी तरीके से कीजिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो फसल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ज़्यादा पैसा लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा फसल होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हायर इनपुट्स और यील्ड्स में कनेक्शन है। ठीक है, तो आप जो लगा रहे हैं वो आपका हो गया इनपुट और जो आपको मिलेगा वो हो गया आपका यील्ड। ठीक है, आगे चलिए उसके बाद लिखा हुआ है 10 फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट्स डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यदि किसानों के पास परचेजिंग कैपेसिटी है, परचेजिंग कैपेसिटी का मतलब कि यदि उसके पास पैसा है तो वो बढ़िया बढ़िया बीज को खरीदेगा, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा वो अपने खेतों में,
तब जाकर कहीं ना कहीं उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो पाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट्स, यानी कि वो अच्छे अच्छे इनपुट्स यदि अपने खेतों में डाल रहा है, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे अच्छे बीज को वो खरीद रहा है और अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्या डिसाइड करेगा, वही डिसाइड करेगा कि वो उसका क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होगा। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब वो किस प्रकार का अपना यहाँ पे क्रॉप लगाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, वो हो गया। उसके बाद प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, यानी कि उसका प्रोडक्शन कैसा होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट पे डिपेंड करेगा। बहुत अच्छा इनपुट रहेगा तो बहुत अच्छा उसका फसल भी मिलेगा उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस जो होते हैं, यानी कि खेती करने का जो अलग अलग तरीका होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग लेवल का होता है बेसिकली। अब वो लेवल कौन कौन सा है इसके बारे में भी जान लीजिए। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब कि ऐसा खेती जिसमें कि आप लगभग ना के बराबर पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी खेती होता है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें कि आप खेती कर तो रहे हैं लेकिन पैसा क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम लगा रहे हैं। और तीसरा आपका आता है एंड हायर कॉस्ट, यानी कि हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें कि आप पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा ज़्यादा लगाइएगा, इनपुट ज़्यादा अच्छा दीजिएगा तो आपको उधर से रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट? तो ये हो गया आपका क्रॉप, क्या था, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे बात किया। उसके बाद आपका सबसे पहला वाला टॉपिक आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, फिर से आपका इरिगेशन है, फिर से क्रॉपिंग पैटर्न है, अलग अलग प्रकार का टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक होने वाला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक क्लास में एक टॉपिक को ही डिस्कस करें। ठीक है, चलिए, तो हम लोग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अगले वाले क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।